नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज मैं आपको बताऊंगा कि घुटनों में दर्द क्यों होता है, क्या कारण है और किस प्रकार घुटनों का दर्द ठीक करें। ग्रीस कैसे बनती है, ग्रीस कैसे ख़त्म होती है। सभी के दिमाग में ये होती है कि घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो गई और वो कैसे बनेगी, क्या उसका उपाय है। तो आज है 19वां दिन। 30 दिन के कोर्स में मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा, घुटनों की जानकारी दूंगा कुछ मैं कि घुटनों में दर्द होता क्यों है। सभी के दिमाग में ये है कि घुटनों में दर्द क्यों होता है। आजकल क्या हो गया कि सबके घुटने दुखने लग गए, कम उम्र में भी घुटने दुख रहे हैं, बड़ी उम्र में घुटने खराब हो रहे हैं। ऐसा क्या है? कई कहते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आप घबरा जाते हैं कि घुटने चिपक गए, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर आपके घुटनों की मूवमेंट अच्छी है, आपका पटेला फ्री है ऐसे, तो आपके घुटने लगभग ठीक हैं। या आप अपने एक्सरे में देखोगे कि ये जो बीच की ग्रीस है, जो मिनिस्कस बोलते हैं, ये जिस पे ये घुटना, ये पटेला है। पहले पटेले के बारे में बता देता हूँ। ये पटेला इन कटोरी ये ऊपर रहता है और बीच में ये आप देख पाएंगे, बीच में ये मिनिस्कस है, जो गद्दी है ये या ग्रीस है, इसके ऊपर ये कार्टिलेज की जो परत है, ये उसके ऊपर अच्छे से मूवमेंट करती है। जब ये धीरे धीरे इसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, अलाइनमेंट यानी कि जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और धीरे धीरे घुटने का अलाइनमेंट बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे घुटनों की ग्रीस भी ख़त्म होने लगती हैं। और ये हड्डी और नीचे की हड्डी, ये फीमर और नीचे की टिबिया, ये जब टकराने लगती है तो समझ लो दर्द होने लगता है। ये तो कारण। आप सोचो कि दर्द क्यों होने लगा, ग्रीस ख़त्म हो गई। ग्रीस ख़त्म हो गई, ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी टकराने लगी है या घिसने लगी है, तो आपके घुटनों का दर्द शुरू हो गया है। और ठीक कैसे करें? ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ वो एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। नहीं, दुनिया में कोई इलाज नहीं है। या तो आप एक्सरसाइज करिए या फिर आप ऑपरेशन कराइए। ऑपरेशन भी गारंटेड नहीं होते। ठीक हो गए तो आपके भाग्य है, ठीक नहीं हुए तो आपके अभाग्य हैं। तो कोशिश करें हम उस ओर ना जाए, पहले हम एक्सरसाइज से घुटनों को ठीक कर लें, ठीक है, ताकि हमारी घुटनों की मूवमेंट अच्छी रहे और हम बिल्कुल फिट रहे, घुटने हमारी मजबूत रहे। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें? आज 19वां दिन है, अच्छे से सीखेंगे। और बीच बीच में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज करने से किस प्रकार के घुटनों में मूवमेंट होती है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले जो एक्सरसाइज है रिलैक्स करने वाली बताऊंगा मैं पैरों को। ये तो करनी है सभी की, सभी के लिए ज़रूरी है ये तो एक्सरसाइज। एक एक एक्सरसाइज की मूवमेंट करके बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज करते हैं तो घुटनों पे क्या असर पड़ता है। आप इस प्रकार से करोगे तो इस पे घुटनों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर पूरे पैरों की मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाएंगी। ये बात आप नोट कर लीजिए। 1 मिनट तक जब आप ऐसा करोगे तो घुटनों की पूरी मांसपेशियाँ यानी कि पैरों की पूरी मांसपेशियाँ बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। इसमें ऐसा नहीं कि दर्द होगा। दर्द कब होगा? तब आप उसको ज़्यादा या तो अंदर लेके जाएंगे या ज़्यादा बाहर लेके जाएंगे। आप देख लेना कि अंदर लेके जाने से दर्द होता है तो नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब आप रिलैक्स वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर अंदर की ओर दर्द नहीं हो तो अंदर भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है कि जो मूवमेंट दर्द करे उस मूवमेंट को नहीं करना है, यानी कि जो एक्सरसाइज दर्द करे उस एक्सरसाइज को नहीं करना है। आप कंटिन्यू एक्सरसाइज ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये 1 मिनट हो गया। 1 मिनट होने के बाद अब हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज, ठीक है। अब पैरों को मिला लीजिए, पैर मिल गए। अब दूसरी एक्सरसाइज में इसमें भी यही मूवमेंट रहेगी, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। पंजे आगे की ओर करेंगे, पीछे की ओर करेंगे। जो 16वें दिन की मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी वो एक्सरसाइज एक प्रकार की कंप्लीट थी। तो आज भी मैं आपको कंप्लीट एक क्लास बना के दे दूंगा कि घुटनों की योग क्लास, कंप्लीट योग क्लास, कि घुटनों को ठीक कैसे करें, ऑपरेशन से कैसे बचे, ठीक है। तो आप इसको 40 बार कर लीजिए। ऐसे हाथ टिकाए, पंजों को आगे किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो नए हैं वो 20 तक रुक जाएंगे। जो लगभग 1 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनको अभ्यास हो चुका है, वो आगे बढ़ेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इतनी तो आपको करनी ही करनी है घुटनों को ठीक करने के लिए। सीखने के लिए तो 20 बार और ठीक करने के लिए 40 बार या 40 बार से ज़्यादा, 50 बार, 60 बार, 100 बार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी जो एक्सरसाइज है पंजों को घुमाने वाली, ये हम 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जो नए हैं वो 10 बार घुमाएंगे, जो पुराने हैं वो 20-20 बार घुमा लेंगे। पहले क्लॉकवाइज के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 3 एक्सरसाइज हो गई। ये जो एक्सरसाइज है ये करती है पैरों की मांसपेशियों को मजबूत। पहली, दूसरी, तीसरी और अभी ये चौथी एक्सरसाइज, ये भी पैरों की मांसपेशियों को मजबूत। अगर हमारी मांसपेशियां मजबूत हो गई, समझ लीजिए हमारी मांसपेशियां मजबूत हो गई, जो ये ढांचा है घुटने का, जो ढांचा है ये डैमी है, इससे समझ सकते हैं सारा खेल है मांसपेशियों का। ये कईयों की क्या होता है, आपने एक्सरे में देखा होगा, ये हड्डी सरक के इधर आ जाती है, ऊपर की हड्डी इस ओर होती है, नीचे की हड्डी इस ओर होती है। इसका मतलब आपका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ, आप देख रहे हैं ना। कईयों के ऐसे हो जाते हैं या कईयों के ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, ये कईयों के बोलैग हो जाती है, कईयों की नोकनी हो जाती है, कईयों के ऑटोमेटिक ऐसे टेढ़े होने लगते हैं, या कईयों के अंदर की ओर टच हो जाते हैं, बाहर की ओर खुल जाते हैं। ये सारा खेल मांसपेशियों का है। अगर आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं तो इस ढांचे को ऐसे पकड़ के रखती है, इसको भी इधर हिलने नहीं देती, इसको भी, बस सिर्फ मोमेंट के लिए रहते हैं ये। अगर मांसपेशियां कमज़ोर है तो ये इधर भी आ सकते हैं, इधर भी झुक सकते हैं, या फिर हड्डियाँ ऐसे सरक के टेढ़ी भी हो सकती है। देख पा रहे हैं ना। तो ये देख लीजिए, इनको ठीक करने के लिए मांसपेशियों का मजबूत होना ज़रूरी है। तो 3 एक्सरसाइज की, अब चौथी एक्सरसाइज है, ये भी मांसपेशियों को मजबूत करेगी। और मांसपेशियां मजबूत तो पिंडलियों में कभी भी दर्द नहीं होगा, बाइटें नहीं आएंगे, एडी में दर्द नहीं होगा, पंजों में दर्द नहीं होगा। 1, चौथी एक्सरसाइज करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 4 एक्सरसाइज होगी। अब 5वीं जो एक्सरसाइज है, मतलब 5 उंगलियों को मोड़ना। अब ये भी 40 बार मोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब तक हमने की मांसपेशियों के लिए एक्सरसाइज। घुटनों को जो मोमेंट देने वाली एक्सरसाइज है वो है नंबर 6। नंबर 6 एक्सरसाइज है जैसे पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने घुटने मोड़े नहीं हैं, अभी तक तो हम मांसपेशियों की एक्सरसाइज कर रहे थे। वो ज़रूरी है, पहले मांसपेशियों को मजबूत करना ज़रूरी है। अब हम घुटनों को मोमेंट देंगे, ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। और किस प्रकार मोमेंट होगी घुटनों की, मान लो हमारा पैर ऐसे सीधा है, ये है, तो हम इस प्रकार से घुटनों को मूवमेंट देंगे। एक बार मोड़ेंगे फिर सीधा करेंगे, मोड़ेंगे फिर सीधा करेंगे, इस प्रकार से। पैर मोड़ा, अब सीधा किया, मोड़ा और सीधा किया, यही मूवमेंट है। ये मूवमेंट अगर अच्छे से रखोगे तो आपके घुटने जाम नहीं होंगे, आपके घुटने अकड़ेंगे नहीं, जकड़ेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक बात और बता दूं, कई लोग ऐसा सोचेंगे, बोलो जी पैदल चलने से भी घुटने की मूवमेंट बढ़ेगी। बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? बोलो जी पैर मोड़ेंगे सीधा चलेंगे, पैर मोड़ेंगे सीधा चलेंगे। अब ध्यान से सुन लो, पैदल चलने से घुटनों की मूवमेंट तो बढ़ती है, पर साथ में शरीर का वजन जब पड़ता है ना, तब हड्डी से हड्डी टकराती है तो घुटने घिसेंगी। अब इस पे कोई वजन नहीं है, अब इस पे कोई वजन नहीं है, सिर्फ ये हिस्सा है, इसकी हम मूवमेंट करेंगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ। अब इसकी मूवमेंट हो रही है, ये भी हवा में है और हमारा पैर भी हवा में है, इस प्रकार से। तो ये मूवमेंट हो रही है, चलने वाली मूवमेंट को आप मूवमेंट मत समझना, इसका मतलब आप अपने घुटने घिस रहे हैं। तो मूवमेंट देने के लिए ये एक्सरसाइज अच्छी है, मतलब घुटनों को मोड़ना और सीधा करना। करेंगे 40 बार। रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। जो नए हैं वो 20 बार कर लेंगे, जो पुराने हैं वो 40 बार कर लेंगे। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। हो गया? ये मोमेंट हमने कर ली। अब हम थोड़ा थोड़ा घुमाने वाली मोमेंट करेंगे। आगे से इसको गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत अलाइनमेंट अगर आपका बिगड़ा हो वो ठीक हो जाए। इस प्रकार से गोल गोल घुमाएंगे। तो किस प्रकार से गोल गोल घुमाएंगे? ऐसे, ये इस प्रकार की मूवमेंट, इस प्रकार की मूवमेंट होगी तो घुटनों की जकड़न है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की मूवमेंट आप कर लीजिए। पहले पैर मोड़ेंगे, आगे से शुरुआत करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से। एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, जो नए हैं वो कम करना, क्षमता से अधिक मत करना। दुख पाओगे यानी कि दर्द बढ़ेगा, फिर आप फ़ोन करोगे कि दर्द बढ़ गया, हम परेशान हैं, तो पहले समझ लो शॉर्टकट कोई भी नहीं है। जिनको अभ्यास हो रहा है वो मेरे पीछे पीछे कर लीजिए, या 5 बार कर लीजिए या 10 बार कर लीजिए। इसमें हम 20-20 बार कर रहे हैं, वही करे जो 1 महीने से कर रहा है या जिनको अभ्यास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये होगी 6 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7 हो गई। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 8, ये अब मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाएगी एक्सरसाइज भी। उसके बाद हम करेंगे जो हमारे लिगामेंट हैं उसको मजबूत करने वाली। पहले नंबर 8 एक्सरसाइज कर लीजिए। पैर को सीधा करेंगे और पंजों को आगे पीछे करेंगे। ये एक्सरसाइज भी मांसपेशियों को मजबूत करती है, पिंडलियों के दर्द के लिए लाभकारी है, जिनके बाइटें आते हैं उनके लिए लाभकारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। एक बार फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 8 एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज नंबर 9 वो है लिगामेंट के लिए। कौन सी? अपना पट्टा ले लीजिए। ये जो लिगामेंट होते हैं एक रस्सी टाइप के होते हैं, ये भी टूट जाते हैं किसी के। तो इनको मजबूत करने के लिए अगर किसी का लिगामेंट टूटा हुआ है तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। तो लिगामेंट को मजबूत करने वाली ये पट्टे वाली एक्सरसाइज और फोम वाली एक्सरसाइज, ये 2 एक्सरसाइज हैं जो लिगामेंट को मजबूत करेंगी। किसी की गद्दी फटी हुई है या किसी का लिगामेंट टूटा हुआ है तो आप एक तो ये एक्सरसाइज कर लेंगे और एक जो इससे अगली करेंगे वो कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लगा के और खींचेंगे और पूरे घुटनों की मांसपेशियाँ को मजबूत करेंगी, घुटनों के जो लिगामेंट है उसको भी मजबूत करेंगी। खींचो अपनी ओर और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिगामेंट को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज रोज़ाना करें, कम से कम 5 बार नहीं तो 10 बार भी कर सकते हैं और 10 बार से
ऊपर भी कर सकते हैं, 15 बार 20 बार कर सकते हैं, पर 5 बार तो ज़रूर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे साथ कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ठीक है। 5 बार इस पैर से 5 बार इस पैर से, लिगामेंट को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज हो गई। और अब करेंगे हम फोम को घुटनों के नीचे लगा के, ये भी लिगामेंट को मजबूत कर, नीचे के लिगामेंट हो या साइड के लिगामेंट हो या ऊपर का लिगामेंट हो, ठीक है, चाहे ACL हो PCL हो, दोनों को मजबूत करेगी। अब नीचे के हिस्से को हम ऐसे दबाएंगे, पूरा जोर लगा के दबाएंगे तो पूरे लिगामेंट मजबूत हो जाएंगे और साथ में मांसपेशियां तो मजबूत होंगी। ठीक है। इस प्रकार इसको, जैसे कई घुटने ऐसे रहते हैं, बोले जी ऐसे सीधे नहीं होते, सीधे भी होंगे, कोशिश करना थोड़ा दबाने की, नीचे दबाने की कोशिश करोगे तो सीधे भी होंगे। घुटने ये हैं कि यहीं आपके अकड़े गए, अब मांसपेशियां आपके लिगामेंट ये हैं कि यहीं अकड़े पड़े हैं, जकड़े पड़े हैं, तो अगर मोमेंट दोगे तो वे ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो अब ये आप करते क्या है कि भविष्य में आपके घुटने जकड़न ना हो, आपके घुटने बेंड ना हो, तो ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। और इसको दबाएंगे और 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज फिर टाइट 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज फिर दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज फिर दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ठीक इसी प्रकार करेंगे दूसरे पैर से। ये ध्यान रहे दोनों पैरों से करो। कई बार क्या होता है, एक पैर में दर्द आता है, थोड़े दिन बाद दूसरे में भी आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दबाते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक बार और दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये अगली एक्सरसाइज करेंगे। अब पूरा खिंचाव आएगा, इसको हम दबाएंगे। जो लिगामेंट है जो कमज़ोर है वो लिगामेंट मजबूत हो जाएंगे, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी। इस प्रकार से घुटने होते हैं ना आपके, और ऐसे हम दबाएंगे और इसको नीचे की ओर ऐसे ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे। ये नीचे की ओर, ये जिस प्रकार ये मूवमेंट करो ना ये वाले, तो ये वाले मूवमेंट अब इस पर करना है। ठीक है। दबाइए, पैर मोड़ भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
लूज, फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार करेंगे, 2 बार हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। घुटनों का गैप ख़त्म हो जाना, हड्डी का ऊपर नीचे चिपक जाना, घुटनों में कट कट के आवाज़ आना। तो अब हम आपको अगले एक्सरसाइज बताएंगे। इस मोमेंट पे घुटनों को ले आएंगे, इस मोमेंट पे, यानी कि इस मोमेंट पे, और बीच में एक रोल बना लेंगे टॉवल का और फिर दबाएंगे। क्या होता है, धीरे धीरे इसका गैप ख़त्म होता है। तो हम कोशिश करेंगे इसको ऐसे खोल लें, गैप को खोल लें। अगर यहाँ तक आता है तो ठीक है, पूरा आ जाता तो और अच्छा है। तो इस प्रकार से घुटनों को इस प्रकार ले आएंगे। ये मोमेंट हो गया और बीच में इसके टॉवल देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये टॉवल का रोल है। जैसे इस प्रकार से मान लो इसके बीच में टॉवल देंगे और फिर इसको ऐसे दबाएंगे ये, तो इससे जो गैप है वो खुलेगा, जो आपके कट कट की आवाज़ आती है वो ठीक हो जाएगी। तो ये मोमेंट आपको अपने घुटनों के नीचे देना है। इस प्रकार से पूरा नीचे लगाना है, जिस प्रकार इसके नीचे लगाते हैं, पूरा नीचे लगा के इसको ऐसे दबाना है। बस ये मोमेंट आपको करना है। ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ के पूरा दबा देंगे, फिर इसको सीधा कर देंगे। तो मोमेंट ज़रूरी है, तो ये करेंगे। अब दबाइए, पैर हवा में रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज आप ऐसा कर सकते हैं। एक बार पैर को सीधा करेंगे और सीधा करके आप फिर लगाइए, ताकि नए सिरे से फिर लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को फिर सीधा कीजिए और फिर नए सिरे से लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पैर सीधा करेंगे, फिर दबाएंगे। दर्द हो तो नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सीधा, फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से। मैं बार बार कहता हूँ, दोनों पैरों से बराबर करना। पैर हवा में दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करो। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। ठीक है, 5 बार इस पैर से कर लोगे, 5 बार इस पैर से कर लोगे, आपके घुटने की मूवमेंट भी बनेगी और जो कट की आवाज़ आती है वो भी कम होगी। अगली जो एक्सरसाइज है, बॉल ले लेंगे। ठीक है, बॉल से क्या करेंगे, ये अंदर के हिस्से से दबाव देंगे। ये इस प्रकार से हमारे 2 घुटने हैं और इसको हम दबाएंगे, इस प्रकार से दबाएंगे। जो अंदर की मांसपेशियाँ है, घुटनों की मांसपेशियाँ, घुटनों के अंदर का जो लिगामेंट है वो मजबूत होगा। ये इस प्रकार से दोनों घुटनों को ऐसे दबाएंगे तो अंदर का जो लिगामेंट है वो मजबूत होगा। घुटनों के चारों तरफ की जो मांसपेशियाँ हैं उस पर जोर पड़ेगा, पर ज़्यादा जो अंदर की मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत होगी। तो हमें बाहर की मांसपेशियों को मजबूत करना है, अंदर की, ऊपर की, नीचे की, यानी कि चारों तरफ की मांसपेशियों को मजबूत करना है। अगर बॉल वाली एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा तो होगी अंदर की और चारों तरफ जोर पड़ेगा। इसका मतलब घुटने के चारों तरफ की मांसपेशियाँ मजबूत हो रही है। पोजीशन ये कर लीजिए और घुटने के इस भाग से दबाएंगे। ये इस भाग से नहीं दबाएंगे, कई गलती क्या करते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये बॉल का बीच यहाँ लगाएंगे। घुटने का बीच है ना, इसको यहाँ लगाना। जैसे ये बीच है ना, ये इस प्रकार से ये बीच है तो यहाँ लगाना है आपको, ये ध्यान रखना। ऊपर नहीं लगाना है, नीचे नहीं लगाना है। ये चीज़ सिखाने के लिए मैं आपको एक कोर्स करवा रहा हूँ, आपको ट्यूशन करवा रहा हूँ कि घुटनों की एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे तो अच्छे से इलाज हो पाएगा। ठीक है, तो ये बीच में ऐसे लगाएंगे, पैरों की पोजीशन ये रहेगी और दबा लेंगे पूरा जोर लगा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 5 बार कर लोगे। अब सामान के अभी बताऊंगा। जो सामान है, ये 5 सामान है, 5 अपने साथ रखना। या अपना रोल ले लीजिए। ठीक है, अपना जो मैंने भेज रखा है, आपने खरीद रखा है, वो रोल को नीचे लगा लेंगे। अब इसके फ़ायदे देखो। अब नीचे की जो मांसपेशियाँ है, घुटनों के नीचे जकड़न बहुत होती है, नीचे की मांसपेशियाँ सख्त हो जाती हैं तो घुटना मोड़ने में, सीधा करने में दिक्कत आती है। तो इसको हम क्या करेंगे, आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ये घुटना है तो ये इस पे ऐसे लगा लेंगे। अब इस पे जब मूवमेंट करेंगे, मांसपेशियाँ खींचेंगे, घुटने की मांसपेशियाँ जब पंजों को आगे पीछे खींचेंगे ऐसे इस प्रकार से, तो नीचे की जो मांसपेशियाँ हैं वो नरम पड़ेंगी और भविष्य में कभी भी आपके गांठें नहीं होंगी। घुटनों के नीचे कई बार क्या होता है कि मांस का एक लोथड़ा हो जाता है, लोथड़ा बोलते हैं, कहीं एक गांठ होती है, मांस की गांठ यानी कि चर्बी की गांठ, वो हो जाती है। तो वो भविष्य में नहीं होगी अगर आप ये एक्सरसाइज रोज़ाना करोगे तो। ठीक है, तो ये घुटने को बिल्कुल बीच में रखना है, रोल के बिल्कुल ऐसे बीच में रखना है। ठीक है, और पैर को तान लेंगे ऐसे तान के। देखो मेरे साथ करो। इसके 5 राउंड कर लीजिए या 2 राउंड कर लीजिए, आगे पीछे करेंगे, 5 राउंड करेंगे इसके। एक जो नए हो 2 राउंड कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 तक करना। जो पुराने हैं वो 20 तक कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो सबको 10 तक ही बताता हूँ। ठीक है, अब दूसरा राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि मांसपेशियाँ खींचनी है और मांसपेशियों को लूज करना है, इस वजह से पैरों को नीचे लाना है। ऐसे मत सोना कि मैं तो जी 50 बार इकट्ठी कर लूँ, बोल नहीं, 50 बार इकट्ठी नहीं करना है आपको, 10-10 के राउंड में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 राउंड रिलैक्स। चौथा राउंड 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। चाहो तो आप और कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपकी क्षमता के अनुसार। मैं तो ये कहता हूँ एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ तो सिर्फ सिखाने के लिए हैं, करने के लिए तो बहुत सारी एक्सरसाइज है। आप इसको बढ़ाते रहिए, चाहे 20 बार कीजिए, चाहे 40 बार कीजिए, पर करने की क्षमता हो, ठीक है। अब आखिरी जो एक्सरसाइज है वेट वाली एक्सरसाइज है। अब आपको मैं समझाऊँ, जैसे 1-1 किलो के वेट बांध लीजिए पहले, ठीक है। ये आखिरी में करनी है सभी को। इस प्रकार से वेट बांध लेंगे। ये फीता लगाया और ऐसे कस लिया, ठीक है। अच्छे से करोगे तो लाभ मिलेगा। आप लॉजिक को समझो कि एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं। आज का लॉजिक यही तो है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि क्या एक्सरसाइज क्या काम करती है। अब ये देख लो। अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपका गैप ख़त्म हो जाता है और नीचे पैरों में नीचे हम 1 किलो के वेट बांधेंगे और जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये गैप खुलेगा। जो चिपक गया है ना, आपके घुटना चिपक गया है ना, कल मैं एक्सरे के बारे में और बता दूंगा कि एक्सरे कैसे कैसे होते हैं ना, तो 30 दिन के कोर्स में मैं आपको सब बता दूंगा। कल एक्सरे के दिखा के मैं आपको एक्सरसाइज करवा दूंगा कि किस प्रकार हमें करनी चाहिए। तो आज ये है कि आप नीचे वेट बांधोगे और इस घुटनों को मूवमेंट करोगे, घुटनों को गोल 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 घुमाओगे, तो ये जो गैप है ये खुलेगा, आपका पटेला भी फ्री होगा। इस प्रकार से हिलेगा। अपने पटेले को हिला के देखा करो। ये जो पटेला है ना, इसको ऐसे ऐसे हिला के देखा, इधर उंगली लगाई, इधर उंगली ऐसे ऐसे हिला के देखा करो। अगर ये हिल रहा है तो ठीक है, अगर बिल्कुल जाम है तो आपका घुटना मतलब बिल्कुल जाम है, ठीक है। तो इसकी कई प्रकार से एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर जो मोमेंट वाली एक्सरसाइज है, अब नीचे हमने वजन भी बांधा है और हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये मोमेंट वाली करेंगे पहले, फिर पैरों को लटका के करेंगे। तो आप 20 बार पहले ऐसे कर लीजिए। एक तो घुटनों की मूवमेंट ठीक होगी, फिर हम पैर लटका के करेंगे, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो नए हो 10 पे रुक जाइए। 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पैरों को लटका के हम कर लेंगे। अब ये समझ लीजिए कि हम पैरों के नीचे ऐसे लटका के ऐसे गोल 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 हिलाएंगे, ठीक है। हमारे कैमरामैन घुमा देते हैं कैमरे को। एक बार किधर जाता है। अब इस पोजीशन में हम पैर लटका के बैठ जाएंगे, ठीक है। जैसे हैं वैसे ही हैं, नॉर्मल तरीके से मैं आपको एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ। आपका काम है एक्सरसाइज सीखना। यह मत देखना कि वीडियो कैसा बना, कैमरा हिल गया। आपको सिर्फ एक्सरसाइज सीखनी है, ठीक है। एक्सरसाइज सीखने की अच्छी विधि है और वो अच्छी विधि से आपको सीखना है। अब पैरों को 20 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक तो ये मोमेंट कर ली और हल्के हल्के अब ये मोमेंट और कर लेंगे। ऐसे ऐसे अब वेट बांध के आप बैठ के उस जगह पे आप हल्के हल्के ये मोमेंट कर लिया करो। बस ये मोमेंट, क्योंकि नीचे 1 किलो वेट है तो ये मोमेंट चलती रहेगी, ये मोमेंट, ठीक है ना, ताकि आपके घुटनों की मोमेंट अच्छी हो जाए। इस प्रकार से बस चल यही तो करना है। सिंपल तरीके से एक्सरसाइज करोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। आप समझो
कि ये एक्सरसाइज मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या है। सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज है वो है वेट वाली। अगर आपका घुटने का गैप ख़त्म हो रहा है तो, लिगामेंट को मजबूत करना है तो वो फोम वाली और वो बेल्ट वाली, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है कि किस प्रकार से एक्सरसाइज करते हैं तो किस प्रकार से हमारे घुटनों में मूवमेंट होता है। आज क्या यही एपिसोड था कि मैं आपको घुटना दिखाऊं कि हमारा घुटना कैसा होता है और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस घुटनों की मूवमेंट किस प्रकार से होती है, ठीक है। यही आज का था, 19वां दिन है, अभी और 11 दिन बचे हैं। 11 दिन में आपको मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा, आप सीखोगे, पर आपको रोज़ाना करना है। ऐसे नहीं कि कर लिया और भूल गए, ऐसा आपको नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे बच्चे नहीं बनने हैं कि 30 दिन की क्लास ले ली और फिर भूल गए। डेली आपको योग को अपनाना है। अच्छे से योग करोगे तो घुटने ठीक हो जाएंगे। मेरे पास पेशेंट आते हैं, रोते हुए आते हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, मैं क्या करूं। जब मैं उनको समझाता हूं कि आप ठीक हो जाओगे, तब बेचारे चुप होते हैं और हंसते हुए जाते हैं। जब मैं उनको एक्सरसाइज बता देता हूं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, बोलो ठीक हो जाऊंगा, मगर 100% हो जाएगा, और वो ठीक हो भी जाते हैं। जब 1 महीने बाद दोबारा आते हैं तो हंसते हुए आते हैं, बोलो जी फ़ायदा है, कुछ आराम मिला मेरे को। यही तो है, आप भी कर लीजिए घर बैठे। अगर आराम घर बैठे नहीं मिल रहा है तो आप मेरे क्लिनिक पे आ जाइए। जब आप मेरे पास फ़ोन करते हैं ना, एक तो ये फ़ोन मत किया करो जी मेरे घुटनों में दर्द होता है। ये सारी एक्सरसाइज किस लिए बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो एक्सरसाइज देख देख के कर लीजिए। आप बिल्कुल नए हैं तो थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। पहले दिन की मैं जो एक्सरसाइज बता रखी है वो करके कर लीजिए। ये तो आपको पता है कि ज़्यादा करोगे तो दर्द होगा, तो थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। अगर परेशानी है, आप ये पूछ सकते हैं, कोई पर्सन है आपका कि खाना खाने के बाद करें या ना करें, फिर भी मैं सारी चीज़ें वीडियो में बता देता हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज ना करें, 2 या 3 घंटे बाद एक्सरसाइज करें। अगर आप मेरे सारे वीडियो देख लोगे तो आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ोन से ज़्यादा 1 मिनट आप फ़ोन पे बात करोगे, उससे ज़्यादा तो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोन पे तो कोई ज़रूरी बातें होती है, जो हम आ रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपसे सामान मंगवाना है तो क्या करें, हमें घुटनों की किट चाहिए, आप फ़ोन कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, ठीक है, और मैं जब अपना फ़ोन नंबर भेजूँगा उस पर आप पैसे डलवा दीजिए। ये फ़ोन पे बातें होती है, इतनी बातें होती है। मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में सूजन है, मैंने सारे इलाज बता रखे। अगर आपके घुटनों में सूजन है, दर्द अधिक है, तो फिटकरी के पानी से आप सेक करें। यही मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा। आपका फ़ोन आएगा, मेरे घुटनों में सूजन है, दर्द है, तो मैं ये बोलूँगा फिटकरी के पानी से सेक करो, बस। और मैं क्या कर सकता हूँ दूर बैठे। अधिक परेशानी है तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं, घुटने चेक करवा सकते हैं। अच्छे से मैं आपको एक्सरसाइज समझाऊँगा, आपको मैं थेरेपी दूँगा, आप जा सकते हैं फिर 1 दिन के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। मैंने क्या कहा है, घुटनों में सूजन है तो फिटकरी के पानी से सेक करें, दर्द अधिक है तो सेक कर ले, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज कर ले, तेल की मालिश कर ले। जो तेल मैंने बता रखा है वो घर पे बना ले, नहीं बने तो मेरे पास से ले जाइए पकड़ाने के तेल की शीशी। तो तेल मैंने बना रखा है वो भी ले जा सकते हैं। अब इसके तेल का वीडियो भी आएगा। 30 दिन के दौरान मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे तेल बनाना है। अगर फिर भी आपसे नहीं बने तो ये सेवा भी आपके लिए मैंने खोल रखी है। तेल ये शीशे आप मेरे से मंगवा सकते हैं, ठीक है। आप मेरे पास मैसेज करोगे कि हमें तेल चाहिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 94 662 23 669, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए 94 662 23 669, यानी कि 9466223669। अगर आपको ये सामान मंगाना है तो आप लिखोगे हमें घुटनों का सामान चाहिए, बस आगे का काम मैं कर लूँगा। और आपको कुछ पूछनी है, कोई बातें, भैया आपका एड्रेस कहाँ है, तो ये फ़ोन पे हो सकती है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, सिकाई कीजिए, इस तेल से मालिश कीजिए, इसको हल्का गर्म करके कटोरी में डाल के उसकी मालिश करें, ठीक है। ये सारे अगर आप इकट्ठा मंगाना चाहते, तेल भी चाहिए, सामान भी चाहिए, तो भी आप मंगा सकते हैं। तो फ़ोन की सारी बातें तो मैंने वीडियो में बता दी हैं, सारी आपके जो भी प्रश्न थे वो उसके उत्तर मैंने दे दिए। फिर भी कोई समस्या आए तो मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं 94 662 23 669। जो एक्सरा भेजते हैं उनके बारे में एक और बता देता हूँ। जो एक्सरा भेजते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बेटर रहेगा अगर आप अपने घुटने की मूवमेंट मेरे पास आके दिखाएं, क्योंकि कई पेशेंटों के मैंने देखा है भी कि एक्सरे कुछ बोलते हैं और घुटने उनके इतने अच्छे, जब मैं देखता हूँ थेरेपी करता हूँ तो घुटने इतने अच्छे से मुड़ते हैं,
अरे घुटने तो ठीक है आपके, अरे एक्सरे में ऐसे दिखा रहा है कि बिल्कुल चिपके हुए। तो ये एक मतलब बात है कि एक्सरे में क्या नज़र आ रहा है। बोले जी मेरे एक्सरे देख के बताना। मैं देखूँगा एक्सरे चिपके हुए। बोले जी आपके एक्सरे तो चौथी स्टेज में जा रहे हैं। उसके जब घुटने देखता हूँ तो अरे वाह दर्द है। बोलो जी नहीं है, तो चौथी स्टेज नहीं है ये आपके घुटने तो ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अच्छे है, इलाज करवाना चाहते हैं तो घुटनों को एक दिन के लिए दिखाने आ जाइए। अगर फॉर्मेलिटी करना चाहते हो तो एक बात और सुन लीजिए, जो बेसिक एक्सरसाइज है, आप एक्सरा भेजते हैं तो मैं आपके पास बेसिक एक्सरसाइज भेजता हूँ। अंदर से घुटने चिपे हैं तो भाग नंबर 9 भेजता हूँ। नॉर्मल दर्द है तो भाग नंबर 2 से शुरुआत करके भाग नंबर 3, भाग नंबर 7, तो ये अपने आप कर सकते हैं। तो ये फ़ोन कम करोगे तो अच्छे फ़ोन भी सुने जाएंगे। अगर आप फ़ोन पे फ़ोन करोगे तो अच्छे फ़ोन भी रुक जाएंगे। वो सोचेगा मैं फ़ोन नहीं उठाता, गुरुजी फ़ोन नहीं उठाते। फ़ोन में उठाता हूँ, पर आप ज़बरदस्ती फ़ोन करते हो। बोलो जी दही खा लूँ, शिकंजी पी लूँ, ये फ़ोन नहीं होते। मैं कहता हूँ कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी हैं, वाई वादिक चीज़ें नहीं खानी हैं। तो ये बिना हुए फ़ोन ना करें। सारी बातें मैं वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि सारे दिन मैं फ़ोन सुनता हूँ तो कई बार क्या होता है कि मैं नहीं उठाऊँ, पता नहीं क्या ऐसे ही फ़ोन होगा। जो बेचारा काम की बातें पूछता है ना, उसका भी रुक जाता है। तो कोशिश करें अच्छे से बात करने की, और जो काम की बात है वही पूछे मेरे से। सबसे ज़्यादा जोर दो एक्सरसाइज करने पे, तब आपके घुटने ठीक होंगे। फ़ोन मिलाने से नहीं ठीक होंगे। एक्सरसाइज करो, नहीं समझ में आए तो सीख के जाओ। यहाँ पे एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र है जो नारनौल शहर में है, हरियाणा में है। और नारनौल शहर में आके महेंद्रगढ़ रोड नूनी शेपकरा मोड़ के ऊपर ही है, अंदर गाँव में नहीं जाना है। महेंद्रगढ़ रोड पे रहना है, नूनी शेपकरा मोड़ के पास। ठीक है, आप कभी भी आ सकते हैं। 7 दिन खुला रहता है, सुबह 10 से 6 बजे तक। खट्टी चीज़ें नहीं खानी, ये सारी मैंने बता दी है ना। सामान मंगवाने के लिए मेरे 94 662 23 669 नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज 19वां दिन था। 30 दिन के कोर्स में धीरे धीरे हम बातें करते रहेंगे, बातें बताते रहेंगे, एक्सरसाइज सिखाते रहेंगे। कल 20वां दिन है, 20वां दिन फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।